रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू जॉब अपडेट के हवाले से। और ये जो जॉब्स हैं ये तीनों ही डिपार्टमेंट्स के अंदर यानी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से होगा। तो मेनली हम यहाँ पर दो जॉब्स को इम्पोर्टेंटली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो जॉब एरो ट्रेड की हैं ये कब आएंगी, जीडीपी की जॉब कब आएंगी, एफएमए की जॉब कब आएंगी और टेक्निकल पाकिस्तान नेवी की जॉब कब आएंगी। तो ये वो आपके सवाल हैं जो बार बार आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इन तीनों चारों जॉब्स की जो मुकम्मल डिटेल है वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद फिर आपकी इसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ये आज की वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जितने भी टेस्ट होते हैं उन तमाम टेस्टों की जो तैयारी है वो सारा साल हमारी चलती रहती है। तो आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी इनमें से ब्रांच की तैयारी करनी है तो वो आप हमारे साथ स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए, मेल और फीमेल दोनों ही के लिए ये जॉब है। दोनों ही की तैयारी हम अलग अलग तरीके से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे जी इनका जो पिछले साल का जो क्राइटेरिया था उसकी तरफ, ताकि आप लोग उसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये इस वक्त मेरे पास एक ऐड मौजूद है जो कि 2023 की है। ये ऐड मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि पिछले साल ये जब जॉब अनाउंस हुई थी तो मार्च की किस तारीख को हुई थी। तो ये भी इसी महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है, इसी मंथ के अंदर ये जॉब्स आपकी आनी है। और इसी तरह से जो जीडीपी की जॉब है वो फेब के अंदर आती है, वो भी लेट हुई है, वो भी मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो जॉब है ये आप देख लें कि ये एरो ट्रेड के हवाले से भी जॉब है। और इसी तरह से जो एफएमए की जो बार बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है, तो ये जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर है इसकी जगह पर एफएमए की जॉब यानी जो गर्ल्स की जॉब होती है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की, वो भी इसके साथ जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एरो ट्रेड की जॉब है, ये आपकी साल में 2 बार जॉब्स अनाउंस होती हैं। पहले ये आपकी जनवरी के अंदर अनाउंस हुई थी, पिछले साल भी जनवरी में अनाउंस हुई थी। और पिछले साल जो दूसरी जॉब्स अनाउंस हुई थी वो आपकी ये आपकी मार्च के अंदर हुई थी। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी महीने नहीं तो फिर अगले महीने ये लाजमी एरो ट्रेड या एफएमए की जॉब्स आपकी अनाउंस हो जाएंगी। तो अब इसके अंदर आप देखें कि बेसिकली जो क्राइटेरिया है इसके अंदर दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। एक तो एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के हवाले से भी, क्योंकि ये जॉब्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जॉब्स अनाउंस होनी है। तो इसके अंदर ये मैथमेटिक्स के हवाले से भी है, फ़िज़िक्स के हवाले से भी है, इंग्लिश और उर्दू के हवाले से भी है, ठीक है। लेकिन जो मेनली आप लोग पूछते हैं वो एरो ट्रेड के हवाले से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो एरो ट्रेड का आप देख लें कि आपकी जो एज है वो 20 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और मैट्रिक में आपके जो नंबर है वो 60% होने चाहिए। और जो आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनके अंदर आपके 33% नंबर होने चाहिए। तो यही जो आपका क्राइटेरिया है ये गर्ल्स के लिए भी यही क्राइटेरिया है, बॉयज़ के लिए भी यही क्राइटेरिया है। तो आपका ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए जो जॉब्स अनाउंस होती हैं उसमें थोड़ा-सा फ़र्क ये होता है कि वो 22 साल तक उनकी एज लिमिट होती है। तो अगर आपकी इतनी एज लिमिट है, इसके अंदर-अंदर आप हैं तैयारी करना चाहती हैं तो आप अपनी तैयारी टाइमली स्टार्ट करें। तो ये थी एरो ट्रेड के हवाले से। दूसरा हम जो डिस्कस करेंगे, ये आपकी कमीशन्ड ऑफ़िसर की जॉब है जो कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर है, जिसके अंदर आपके जीडीपी यानी जनरल ड्यूटी पायलट के हवाले से, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से है, एडमिन ब्रांच है, लॉजिस्टिक है, एयर डिफेंस है, ये सारी ब्रांचेज़ के हवाले से। तो ये भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही जॉब होती है। तो मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पिछले साल किन-किन डेट्स के अंदर ये वाली जॉब्स अनाउंस हुई थी, ये मार्च के अंदर ही हुई थी। तो अभी चूँकि ये जॉब्स अनाउंस नहीं हुई तो ये 1 या 2 वीक के अंदर ये जॉब्स ये भी अनाउंस होने वाली हैं। तो आपने अगर इसकी तैयारी स्टार्ट करें तो टाइमली करें, क्योंकि जब आपकी ये जॉब्स अनाउंस हो जाती हैं तो फिर आपके पास तैयारी का बहुत थोड़ा टाइम होता है। अभी जो नंबर 4 पे जो कैटेगरी है जिसकी हम डिस्कशन करेंगे वो आपकी टेक्निकल के हवाले से और नेवल पुलिस के हवाले से। तो अभी ये देखें आप, ये भी 2023 की ही जॉब है, पिछले साल की। और आप इसकी डेट चेक कर लें कि ये वाली जो डेट है ये 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ये अनाउंस हुई थी। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो ये भी इस बार भी आपकी इन्हीं महीनों के अंदर ही ये जॉब्स आपकी अनाउंस होनी है। तो आप अपनी तैयारी को टाइमली स्टार्ट करें। पहले ये होता था 2 साल पहले या साल पहले कि जब आपकी जॉब्स आती थी तो आपके पास तैयारी का कम से कम 1 महीना होता था।
अभी आपके पास 2 वीक का टाइम मिलता है जब आपकी जॉब्स अनाउंस हो जाती हैं। तो ये इन जॉब्स का यही शेड्यूल होता है, हर साल ये इसी तरह से जॉब्स ये अनाउंस होती हैं। तो आपने अगर इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है तो टाइमली तैयारी इसकी स्टार्ट करें। अब इसमें देखें टेक्निकल के हवाले से आप देखें 65% आपके नंबर होने चाहिए और वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरिन्स में अप्लाई किया था तो आपकी अगर हाइट कम थी तो इसके अंदर आपकी जो हाइट है वो 5 फुट और 4 इंच चाहिए। तो आपकी अगर 5 फुट और 4 इंच नॉर्मली इतनी हाइट होती है स्टूडेंट्स की, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेवल पुलिस दोनों के लिए होती है, यानी आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और साइंस वाले भी। और इसके अंदर आपकी जो हाइट है 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। तो ये मेरिन्स की भी कैटेगरी इसी के अंदर अनाउंस होती है। इसी तरह से इसमें शेफ़, स्टीवर्ड है और पीटी ब्रांच है, ये काफ़ी सारी ब्रांचेज़ होती हैं जो कि आपकी अप्रैल की स्टार्ट वीक में ही अनाउंस हो जाती हैं। तो आप इसकी तैयारी टाइमली स्टार्ट करें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि फिर बाद में आपके लिए बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि जो आपका नाम शॉर्टलिस्ट में नहीं आया या आपके लिए और कोई प्रॉब्लम बनी। तो आपने किसी भी ब्रांच की तैयारी करनी हो तो आप अपनी तैयारी टाइमली स्टार्ट करें ताकि आप अच्छे तरीके से अपने टेस्ट को क्वालीफाई कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।